हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है, किस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर सकता है एंड इन डिटेल्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है। और लास्ट 4-5 मंथ से मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि एक चीज़ पे फोकस करो, 2-4 सेटअप के ऊपर फोकस करो। पैसे धीरे धीरे सर्वाइव करना सीखो पहले, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट सीखो, फिर उसके बाद बड़े प्रॉफिट का टारगेट करना। अभी अगर आप लोग देखेंगे, कल 3 PM के आसपास हम लोग फिर से ट्रैक करने वाले हैं कि ये मोमेंटम करेगा या फिर नहीं करेगा। और मैंने आपको बार बार बताया, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस हमेशा कम क्वांटिटी के अंदर होती है। जब आप ट्रेडर बन जाते हो तब आप मनी मैनेजमेंट करके बड़े प्रॉफिट या फिर बड़े कैपिटल के अंदर प्लान कर सकते हो। इंटेल एनालिसिस आप ट्रेडर बनने के बाद प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, ऑलवेज फोकस ऑन स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल कैपिटल, सो दैट क्या होगा, आप बाउंस बैक कर सकते हो। कभी भी चाहो आप बाउंस बैक कर सकते हो। आज अगर आपका 10 लाख लॉस कर दोगे, बाउंस बैक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि साइकिलों के साथ आपको फिर से मनी चाहिए। लेकिन आप 5,000, 10,000, 20,000 आप लॉस करते हो, चांसेस आर वेरी हाई आप इससे कुछ सीखा भी होगा एंड फिर आप बाउंस बैक भी कर सकते हो बहुत इजीली। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो मेक श्योर आप क्वांटिटी कम रखना एंड उसके बाद धीरे धीरे सर्वाइव करना। फिर आपको खुद को पता चल जाएगा कब क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, कब नहीं। नहीं हो रहा है तो मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर इन डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कब आप प्रैक्टिस कर सकते हो और पोजीशन ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे 5 EMA में आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 5 EMA कितनी बार आप बताते हो, तो मेरा फोकस यही है। मैं 3-4 चीज़ों के अंदर बार बार एक बार आपको बताता हूँ। 5 EM में बड़ा प्रॉफिट मिला है, तो आपको माइंड के अंदर एक हैमर होता रहे। आप एक सेटअप को फोकस करोगे 1 साल तक या फिर 2-3 महीने तक, तब आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप समझ लिए तो फिर आप सेटअप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को सेलिंग पसंद नहीं होगा, कुछ लोगों को बाइक पसंद नहीं होगा, तब आप सेटअप फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन सरवाइव करने के लिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाहिए चाहिए आपको। ये एक बार सीख गए फिर चीज़ें इजी हो जाती है। अगर देखेंगे, कल भी 5 AM में छोटा सा प्रॉफिट दिया था एंड 5 AM में जब भी लोग देखते हैं, मैं इसीलिए इतना बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाला सेटअप आपको बताया हूँ कि 1:3, 1:5 या 1:7। इससे क्या होता है, आप इन द एंड के अंदर घर जाके देखोगे, आज तो अगर होल्ड करके रखा होता तो आज 1:10 मिलता, तो आपके माइंड के अंदर ये स्टार्ट होता, आप थोड़ा सा और होल्ड करते। भले ही आप 1:2 या फिर 1:3 कैच कर रहे हो, लेकिन आपका बैक ऑफ द माइंड चल रहा है सिस्टम देखने के बाद, नहीं यार, ये अगर ऐसा सेटअप है, जब भी पैसा देता है, एक बड़ा पैसा देता है, तो आने वाले टाइम के अंदर एक कैच करने का कोशिश करेंगे। पर ये और यहीं से ही आपका शुरुआत होता है धीरे धीरे आप सरवाइव करने का या फिर प्रॉफिटेबल होने का। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और ये मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा सेटअप बताऊंगा कोई फ़ायदा नहीं है। फोकस ऑन वन सेटअप, कम चीज़ों पे फोकस करो, मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। फिर आप देखोगे किस तरीके से आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होता है। कुछ लोग का इंप्रूव हुआ है। हिट द लाइक बटन आपका अगर धीरे धीरे ट्रेडिंग इंप्रूव हो रहा है या फिर आप ट्रेडिंग समझ रहे हो। आप अगर देखोगे टॉप से ये 5 EMA के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट मिला है। अगर 5 EMA का वीडियो नहीं मिला देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको 5 EMA पे वीडियो मिल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से 50 मिनट चार्ट के अंदर हम लोगों ने कल क्या प्लान किया था। कल आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब मार्केट क्लोज हुआ था इधर 44,800 या फिर 900, या फिर मार्केट को इस लेवल पे क्लोज करने पर हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और हुआ क्या, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद एक पॉइंट डिस्कस किया था, मार्केट नीचे जाने दीजिए, अगर ब्रेक किएगा तो कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था। इसके पीछे का रीजन था क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का मार्केट देखने को मिला था, दोनों तरफ स्विंग बना दिया था। यहाँ पर एक स्विंग था, नीचे की तरफ एक स्विंग था। तो ये वीक हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए फिर थोड़ा सा क्लोजिंग बीच में अगर कहीं दे दिया तो फिर ऑप्शन सेलर का मार्केट हो सकता है। मैंने सुजेस्ट किया था वेट करो,
एक क्लोजिंग अच्छा आने दीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग इधर ब्रेकआउट लेवल पे आने दीजिए, या फिर ब्रेकआउट लेवल पे फिर हम लोग एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी करंट लेवल पे अगर देखेंगे, मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था इतना बड़ा गैप अप खोलेगा एंड 500 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा डे हाइट से करेक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी ये क्लियरिटी हमारे पास है, क्योंकि ये रेंज के अंदर चल रहा था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से स्विंग लगाया, यहाँ पे भी स्विंग है। तो ये एक रेंज जब ब्रेकआउट देगा तब हम लोग बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ से एक रेंज आपको दिख रहा होगा एंड टॉप पे एक रेंज है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से फिर नीचे गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट 44,000 से लेकर 44,800 का एक रेंज, 800 से 900 पॉइंटों का एक रेंज बनाया है। दैट मीन्स आज नहीं तो कल जब भी ये ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट देगा, आपको उस डायरेक्शन के अंदर 700 800 पॉइंट या फिर 900 पॉइंट मिल सकता है। तो अभी बेस्ट यही होगा, अगर आप कैपेसिटी है भले ही एक लोट के अंदर करो, थोड़ा सा चांसेस है कि आप लोग अभी थोड़ा सा पोजीशन प्लान कर सकते हो। किस तरीके से, अगर मार्केट कल इमेजिन करो गैप अप खोला, यहाँ पे खोला, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे आया फिर ऊपर आया, हाँ हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर सेल करेंगे और इसको होल्ड कर लेंगे। क्यों? अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसके नीचे चला जाए और हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट मिले। अभी जो ट्रेड लेंगे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे विद नो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। मेक श्योर मैं आपको बताता हूँ, मार्केट गैप अप बोला, नीचे आया 200 के आसपास होल्ड कर रहा है या फिर स्पॉट रिस्पेक्ट कर रहा है, 12 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद ब्रेकडाउन कर रहा है यहाँ से, तो हम लोगों का टारगेट प्लान कर सकते हैं 44,000। और 44,000 एक ऐसा लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है, ये जब भी ब्रेक करेगा या फिर बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर ऊपर नीचे होने के बाद स्पाइक बनाएगा, उस केस के अंदर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिल गया तो वेल एंड गुड। तो कल गैप अप खुला, इस लेवल पे वेट किया, फिर ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड 44,000 का टारगेट रहेगा। और फ्लो के अंदर जितना भी मिल गया 44,000 के बाद हम होल्ड करेंगे, फिर हम निकाल देंगे। ये बाइंग के लिए हो गया। अगर इमेजिन करो फ्लैट खुला और ब्रेकडाउन किया 44,180 या फिर 170, ये जब ब्रेक करता है तभी हम ट्रेड कर सकते हैं और टारगेट 171 150 का रहेगा। और कल एक्सपायरी भी होने वाला है, तो कम क्वांटिटी के अंदर हम ट्राई कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कल दोनों ही केस के अंदर मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले, इन दोनों केसेस के अंदर पहले पुल बैक के अंदर गैप अप खुला, फिर हम लोग सेलिंग करेंगे, या फिर फ्लैट खुला 44,180 क्रॉस किया, फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट 44,000 का होना चाहिए। अगर इमेजिन करो समय अराउंड मार्केट गैप डाउन खुल गया, इस जोन के आसपास खुल गया, फिर आपके हाथ में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुल चुका है। मेक श्योर यहाँ पे भी आपको सिमिलर लॉजिक लगाना है। वेट करेंगे क्या ये गैप डाउन कन्वर्ट इनटू बाई सिनेरियो या फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है। तो ये जब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा 10-15 मिनट के अंदर, तो एक पुल बैक के बाद नीचे आ रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तब हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद होल्ड कर सकते हैं। और हम लोगों का टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 700-800 पॉइंट का फॉल आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर ये ब्रेक करता है 44,000, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। वेट करते हैं और 3 PM का देखते हैं कल किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। एंड निफ्टी हम लोग देखेंगे, निफ्टी थोड़ा सा प्लान नहीं कर रहे थे और एक जगह पर हम लोग प्लान किए थे, अगर ये ब्रेक करेगा, यहाँ से ओपन होकर ब्रेक करेगा तो इसको स्ट्रेंथ मिल सकती है। इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद स्ट्रेंथ इसीलिए नहीं मिला क्योंकि प्रीवियस स्ट्रेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ये लेवल पे क्लोज किया या फिर इस लेवल पे क्लोज किया तो हम लोग सेलिंग करेंगे। लेकिन करंट लेवल के ऊपर क्या गैप अप बोला, फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आया 44,090 440 या फिर 480 या फिर 500, ये सारे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुके हैं। तो अभी हम लोगों को सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि
लास्ट प्राइस एक्शन सेलिंग के लिए हुआ है। यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन चल रहा होगा यहाँ, और आपको पता होगा बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बड़ा सा रेंज चल रहा है, और निफ्टी के अंदर एक छोटा सा रेंज के अंदर एक ट्रेड कर रहा है। कल अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हम लोगों का टारगेट 240 से लेकर 250 तक ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट हो सकता है। गैप अप खुला तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन हम बना सकते हैं, और हम अगर गैप डाउन खुला हम वेट करेंगे। फ्लैट खुला तो 90,320 या फिर 330 ये लेवल के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग करने के लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार ये मंथली कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर हम लोग इन डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है आई थिंक और थोड़ा सा हम लोगों को सेलिंग के लिए अभी भी रूम दिख रहा है और एक चांस दिख रहा है। आप देख रहे हो टॉप के आसपास सेलिंग आया और यहाँ पे करेक्शन हुआ और बड़ी कैंडल्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग का प्रेशर है। 90,440 के आसपास कुछ एक्टिविटी क्लोज होता है, या फिर बैंक निफ्टी 44,500 700 800 ये सारे क्लोजिंग फिर से देता है, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।